हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ फ्रंट स्लिट की कुर्ती, बट थोड़ा सा अलग से स्टाइल में। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हमने कुर्ती को लंबाई में रख लिया हुआ है। आपकी जो भी लंबाई होगा वो आप रख लेना। इसके बाद में हमने चौड़ाई में फोल्ड कर लिया है, यानी कि ये हमारा 4 फोल्ड में कपड़ा है। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज की बना रही हूँ। अगर आप भी मीडियम साइज के हो तो इस तरीके से बना सकते हो। अब हमने गले की चौड़ाई ली, उसके बाद यहाँ पर हमने शोल्डर लिया। शोल्डर लेने के बाद में अब यहाँ पर हम आर्म होल यानी कि मुड्ढा ले रहे हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो होगी 6.5 इंच की। तो अब हमें जहाँ तक कि हमने हमारी फिटिंग का हिस्सा है वहाँ तक हमें इसको मिला देना है। इसको मिलाने के बाद में हमने आर्म होल का शेप ले लेना है कुछ इस तरीके से। गले की चौड़ाई लंबाई पहले भी मैंने बताया हुआ है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी में आप लोगों को बता रही हूँ। इसके बाद में हमें शोल्डर डाउन का 1 इंच की मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद में इस तरीके से इसमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। बहुत ही इजी सा स्टेप है, आप लोगों को उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। तो अब मैं ले लेती हूँ बस्ट की साइज। बस्ट की साइज जो है वो 5 इंच पे मैंने रखी हुई है। ये रखने के बाद में अब हमें ले लेना है जहां से हमने चाक पहनना है जितने इंच की, वो आपको उतना लेकर के 1 इंच प्लस कर देना है, क्योंकि वही ऊपर से फोल्ड होगा। इसके बाद में चाक का निशान लगाने के बाद में हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, ताकि हमें ये चीज़ आइडिया होना चाहिए कि हमारी जो चाक है कहाँ तक आएगी। इसके बाद में जहाँ से हमने बस्ट का इंच लिया हुआ था वहां से 1 इंच हमने कम करना है, यानी कि आपका 10 होता है तो आपको 1 इंच कम करोगे 9 इंच आएगा। 11 होता है तो 1 इंच कम करोगे तो 10 आएगा। तो इस तरीके से हमको आर्म होल से बस्ट पे मिलाना है। बस्ट के हिस्से से हमें चाक तक मिला देना है। तो ये तो हो गई हमारी कटिंग का हिस्सा। अब हमें जो मार्जिन लेनी है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपको फिटिंग का हिस्सा लगा लेना है। जो भी आपका चौथाई हिस्सा आएगा फिटिंग का वो आपको लगाना है। मेरा यहाँ पर 10 आ रहा है तो वो हमने लगाया। इसके बाद से 1 इंच हमने बस्ट की साइज पे भी कम किया हुआ है, जो कि हमने आर्म होल से बस्ट के पास मिलाया। फिर देन हमें मिलाना है चाक के पास में 1 इंच की मार्जिन रखते हुए। अगर आप थोड़ा सा और मार्जिन बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो। तो ये हो गया हमारा मार्जिन का हिस्सा और ये हो गई हमारी फिटिंग का हिस्सा। तो अब चलिए इसको फटाफट कट कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें स्ट्रेट ही कट करना है। तो जैसे हमने मार्किंग किया हुआ था शोल्डर डाउन का, वहां से स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद आर्म होल की कटिंग करनी है। इसके बाद में हमने फिटिंग के हिस्से पे कटिंग कर लेनी है और मार्जिन का हिस्सा हमें छोड़ करके रखना है, क्योंकि जब हम फिटिंग करेंगे उसके बाद हमें 1 इंच की मार्जिन बच जाएगी। इसके बाद आप लूज या फिर टाइट जो भी करना चाहते हो आप इसमें कर सकते हो। फटाफट मैं नीचे तक कट कर लेती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, जो हिस्सा ज्वाइंट है उसको अलग कर लेना है, क्योंकि हमें फ्रंट से ओपन करना है कुर्ती को। तो हमने अलग करने के बाद में फ्रंट से ओपन कर लिया हुआ है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। कोई भी कंफ्यूजन हो गाइस प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो यहाँ पर हमने फ्रंट से ओपन कर लिया है। 2 पार्ट में हमारी कुर्ती हो चुकी है फ्रंट की। अब इसके बाद में हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे, फिर इसकी स्टिचिंग आप लोगों को दिखाएंगे। स्टिचिंग की भी डिटेल में फुल आप लोगों को दूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं स्टिचिंग करके यहाँ पर दिखा दूं। तो यहाँ पर अब हम स्लीव्स कट कर लेते हैं। स्लीव जिसने भी नहीं जानी है वो आप प्लीज बिगनर जरूर देखें। यहाँ पर हमने कपड़े को 4 फोल्ड रखा हुआ है। एक साइड से हमने 2.5 इंच का शेप लिया हुआ है और आगे की फिटिंग जितनी भी जो पहनना चाहता है उसमें से 1 इंच प्लस करनी होगी। अब फिर आगे की फिटिंग से हमें आर्म होल जहां तक हमने 2.5 इंच लिया हुआ है वहीं से एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बहुत ही इजी सा स्टेप मैं हर चीज का बताती हूँ, कोशिश यही करती हूँ कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए आप लोगों को, ताकि आप लोग इसको कट ना कर पाए। अब जहां से हमने 2.5 इंच लिया है वहीं से हमें इस तरीके का शेप बनाना है, कुछ फिश के शेप में। तो अब हमारी स्लीव्स का शेप हो चुका है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। इसमें और कोई मार्किंग नहीं करनी, यहाँ पर हम सिंपल स्लीव्स बनाएंगे फ्रंट स्लीव में। अगर आपको स्लीव्स की भी अलग अलग डिजाइनें चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो मैं जरूर अलग अलग स्लीव्स की डिजाइन आप लोगों को बताऊंगी। फाइनली हमारी कुर्ती और स्लीव्स कट चुकी है। अब चलिए इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं।
तो हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें डेकोरेट करना है, जैसा कि मैंने कहा थोड़ा अलग से स्टाइल में। तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया हुआ है 2 इंच की कंट्रास्ट में, जो कि इसका प्लाजो का है। मैंने प्लाजो की भी वीडियो जल्दी ही अपलोड करनी है। तब हमने 2-2 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई का इस तरीके से कपड़ा ले लिया है। फिर एक कॉर्नर से इसको फोल्ड करते हुए इस तरीके से कर लेना है। ये देखिए फोल्ड करते हुए राउंड शेप में हमने कर लिया है। अब इसको हमें सिलाई लगा लेनी है ताकि ये लॉक हो जाए। लॉक होने के बाद में किस तरीके से आएगा वो मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। तो हमें कई सारे इसके पार्ट बना लेने हैं जो हमें इसमें लगाना है। तो हमने यहाँ पर कई सारे बना लिए हैं। इसको बनाने में कोई भी कंफ्यूजन रहा हो आप लोगों को तो जरूर बताइएगा। तो अब ये हमारी फ्रंट स्लीट की एक साइड की कुर्ती है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या लेना है, गले की लंबाई। उसके बाद में जो हमने बनाया हुआ है उसको इसमें लगाना है। तो गले की लंबाई हमने 8 इंच ली है। उसके नीचे से 1 इंच हमने मार्जिन छोड़ी हुई है। इसके बाद में हमें करना है, जो हमने ये बनाया हुआ है इसको उल्टा रखना है। उल्टा रख के हमें 3-3 का इसमें डिजाइन देते हुए इसको अटैच करना है अपनी कुर्ती में। तो आप इसको क्लोज भी कर सकते हो, यानी कि पास में, बट यहाँ पर मैं 3-3 का पैटर्न दे रही हूँ। आप भी इस तरीके से दे सकते हो। बहुत ही खूबसूरत सी डिजाइन बनके फ्रंट स्लीट में दिखेगी। आप एंड तक वीडियो को देखिएगा तो आप लोगों को ये कुर्ती बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। फ्रंट स्लीट तो ट्रेंडिंग में है ही, बट इस तरीके की डिजाइन अगर आप बनाते हो अपने कपड़े में और भी ज्यादा ट्रेंडिंग में ये कुर्ती आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो जितने भी बनाए हुए थे 3-3 का पेयर करने पर इसको उल्टा रखते हुए सिलाई लगाते जा रहे हैं। इसी तरीके से आपको भी सिलाई लगानी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब फाइनली हमने इसको स्लिट को जितना ओपन करना है उतना आप ओपन कर सकते हो। मैं बहुत ज्यादा स्लिट को ओपन नहीं रखी हूँ क्योंकि मैं इसको प्लाजो पे पहन रही हूँ, तो इसलिए स्लिट बहुत कम ही ओपन किया हुआ है। नीचे से हमने लगभग 10 इंच का गैप रखा हुआ है स्लिट के लिए। अब ये हमने 1 इंच की पट्टी ली है। लंबी आपको उतनी ही लेनी है जितनी आपकी कुर्ती है। तो हमको ऊपर की तरफ से इसको सिलाई लगाते हुए इस नीचे तक जाना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए फटाफट मैं यहाँ पर सिलाई लगा के आप लोगों को दिखा रही हूँ। और थोड़ा डिटेल में इसलिए मैं सिलाई लगा करके दिखाती हूँ क्योंकि जो बिगनर्स हैं उनको सिलाई लगाते हुए अगर हम नहीं दिखाते हैं तो बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसलिए मैं पूरी सिलाई लगाते हुए आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने जो पट्टी लगाई हुई है अब वो अटैच हो चुकी है। अब क्या करना है, इसको अंदर की तरफ पलट देना है। अभी हमने इस पे कोई भी सिलाई नहीं लगानी है क्योंकि हमने जो दूसरा वाला पार्ट है हमारे फ्रंट का उसको रखना होगा इसके नीचे की तरफ। ये देखिए ये हमारा फ्रंट का पार्ट है अपोजिट साइड का। तो अब हमने क्या करना है, इस पट्टी के नीचे रखना है और पट्टी के नीचे रखते ही अब इसके ऊपर से हमें सिलाई लगाना है। ध्यान रहे आपका जो अपोजिट साइड का कपड़ा है फ्रंट का वो बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि कपड़ा छूट जाए और सिलाई हमारी भसकी हुई दिखे। तो इसलिए हमें ध्यान रखना होगा सिलाई का और इसमें हमें स्ट्रेट स्टिचिंग कर देनी है। तो ये देखिए फटाफट मैं इसको स्टिच करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। अब आती है जब हमारी जहां से हमको स्लिट ओपन करना है वहां पर किस तरीके से सिलाई करनी है। तो हमें यहाँ पर हल्का सा वी का शेप देना है और सीधी सी सिलाई इसमें लगाते हुए जाना है। एक साइड में कोई भी कपड़ा नहीं लगा हुआ है, कोई भी पट्टी नहीं लगी है, उसको किस तरीके से स्टिच करना है वो भी मैं इसी वीडियो में आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई भी अलग से कपड़ा भी नहीं लगाना पड़े और आपका जो स्लिट है वो भी फोल्ड हो जाए। तो पहले मैं आपको इस तरीके से दिखा देती हूँ फ्रंट पे कितने खूबसूरत और कितना अट्रैक्टिव सा डिजाइन दिख रहा है। ये फ्रंट पे आपको कोई भी शो बटन का यूज भी नहीं करना पड़ा और इस तरीके से आप इसको बना के लूप सब इसमें अटैच कर सकते हो। अब दूसरी साइड में कोई भी पट्टी नहीं लगी थी, इस वजह से हम इसको बस 2 बार फोल्ड में हल्का सा अंदर की तरफ करते हुए इस पे सिलाई लगानी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ये हमारी फ्रंट की जो स्लिट है वो बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस पे नेक लगाना है। नेक की डिजाइन हमने पहले ही बुकरम पे काट ली है, तो बस अब हमें अपनी कुर्ती पे पेस्ट करना है। तो ये देखिए हमने राउंड शेप में गले को कट किया है
और इसको पेस्ट किया हुआ है एक फैब्रिक पे। अब हमें मेन कुर्ती पे रखना है। मेन कुर्ती पे बीच से हमें लॉक लगा देना है कट का, ताकि हमें ये पता रहे कि हमारा जो नेक है वो बीच से कहाँ पर आएगा। बस सिंपल सा जैसा हमने राउंड का शेप दिया हुआ है उसी शेप में हमें इस गले को सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए हमने फटाफट इसको सिलाई भी लगा ली है। अभी सिलाई लग चुकी है। अब इसमें हम अंदर की ओर से जो कपड़ा है उसको कट करके हटा देंगे, फिर उसके बाद गले को पलट देंगे। ध्यान रहे सिलाई पे बिल्कुल भी कट ना लगे, नहीं फिर से हमारा जो नेक है वो ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए हमने गले को पलट लिया है। अब बैक वाले पार्ट में हमने जो गला बनाया है उसमें कोई बुकरम का यूज नहीं करना है। हमें सिंपल सा और एबी पट्टी इसमें लगा करके गले को फिर इसको भी पलट देना है। बट एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी, जब शोल्डर बनाते हैं किस तरीके से आप बनाएं, शोल्डर को आपस में ज्वाइन करें कि अंदर से कपड़ा बिल्कुल भी ना दिखे। तो यहाँ पर हमने कपड़े को लगा लिया है। अब एक साइड का शोल्डर दूसरे साइड के शोल्डर पे अटैच करना है। जहां से हमने पट्टी लगाई हुई है और जहां से हमने बुकरम लगाया हुआ है दोनों को आपस में रखना है। रखने के बाद इसमें सीधी सी सिलाई लगानी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से इस पे हम डबल सिलाई लगा देते हैं ताकि बिल्कुल भी ओपन नहीं रहे। फिर इसके बाद में हमें दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेना है और हमारा दोनों शोल्डर आपस में ज्वाइन हो चुका है। मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में इस तरीके से आता है। और ये हमारा शोल्डर हो चुका है ज्वाइन आपस में। अब हमने जो ये गला है इसको फोल्ड करना है। सिंपल इसमें 2 फोल्ड करेंगे ताकि कपड़ा जो है वो अंदर की तरफ रहे। इसमें कोई भी तुरपन हम नहीं करने वाले क्योंकि ये हमने कुर्ती बनाया हुआ है। अगर सूट के लिए बनाते हैं तो हम यहाँ पर तुरपन जरूर करते हैं, बट यहाँ पर हमने कुर्ती का लुक दिया है, इस वजह से हम इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। फिर आपको अगर तुरपन वाली कुर्ती पसंद आती हो तो आप तुरपन भी कर सकते हो। अब हमारा जो नेक है वो बन के रेडी हो चुका है। अब इसके बाद में मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसके बाद में हमें स्लीव्स लगाना है, इसकी स्लिट सिलना है साइड की। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका लुक आ रहा है फ्रंट का। अब यहाँ पर हमें स्लीव्स लगानी है। स्लीव्स मैंने पहले ही आपको दिखाई है कट करते हुए। अब उसी को इसमें अटैच करना है। तो एक साइड की हमारी ये स्लीव्स है और दूसरी साइड की ये वाली स्लीव्स है। अब इस स्लीव्स को अटैच करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब हमारी जो स्लीव्स है वो अटैच हो चुकी है। इसके बाद में हमें फिटिंग देनी है। ये देखिए हमने फिटिंग भी दे दी है। मैंने कई बार वीडियो में दिखाया हुआ है फिटिंग का और स्लिट का, इस वजह से मैं बस स्लिट बनाते हुए आप लोगों को नहीं दिखाई हूँ। और फाइनली हमें स्लिट बनाना है और बॉटम बनाना है। तो अब हमने स्लिट और बॉटम दोनों भी बना लिया है। इस तरीके से बहुत ही अच्छे से हमने फिनिशिंग से अपनी कुर्ती को रेडी किया हुआ है। तो गाइज जो इसका फाइनल लुक है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये है इसका फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ गाइज कि आप लोगों को ये जो वीडियो है बहुत ही पसंद आई होगी। जो फ्रंट स्लिट का कुर्ती है ट्रेंडिंग में मैंने ये डिजाइन बनाई है आप लोगों के लिए। तो इसी तरीके की वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।